हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोड सॉल्यूशन। मेरा नाम है मधुदात और आज हम जावास्क्रिप्ट सीरीज का 20वां वीडियो बनाने वाले हैं। चलिए गाइस शुरू करते हैं। गाइस लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि एक HTML से हमने नॉर्मल सा कैल्सी बनाया था, ठीक है, और उसमें सिर्फ 1789 तीन अंकों को ही सिर्फ वर्किंग करवाया था। ओके, अब हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें वर्किंग करवाएंगे स्टेप बाय स्टेप और पूरा कैल्सी आज के वीडियो में नहीं बनाएंगे। ओके, थोड़ा कल भी रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। चलिए शुरू करते हैं। 20 कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल। फिर मैं क्या करता हूँ, इसी को मैं कॉपी करके पूरा यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ 20 नंबर में और 19 को क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जो 7 8 9 तीन फंक्शन बनाए, ठीक है, उसमें डिफरेंट क्या है गाइस? तो यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, सिर्फ 7 8 और 9 तीन नंबर ही चेंज हो रहे हैं। मीन्स कि ये सिर्फ ये नंबर ही चेंज हो रहे हैं। तो सेम चीज हमने देखी थी फंक्शन विथ पैरामीटर्स में, ठीक है, कि हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। फंक्शन वाला लेक्चर कहाँ था? ये रहा फंक्शन, तो इसका भी हमने यूज कर लिया। अब फंक्शन विथ पैरामीटर इसका भी यूज करेंगे, ठीक है। तो कैल्सी में लगभग सारे कवर अप हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, ठीक है। चलो अब इसको मैं नेम दे देता हूँ नंबर, ओके, और उसके अंदर मैं पास करता हूँ एन पैरामीटर। चलो अब चेंज क्या हो रहा था, सिर्फ यही चेंज हो रहा था। तो इसको मैं एन दे देता हूँ कि जो आप वहां पास करोगे वो ही आप यहाँ पे शो करोगे, ठीक है। इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे एक्टिव फाइल रन कर देता हूँ, ठीक है। पे इसको क्लोज कर देता हूँ। चलो रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर नाम का फंक्शन दे दिया है। इसको नंबर ही लिख देता हूँ और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। इसको यहाँ से स्टिक स्क्रॉलर हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि बीच में ना आए। अब यहाँ पे मुझे क्या पास करवाना है, नंबर कॉल करवाना है, यहाँ पे 7 नंबर कॉल करवाना है, यहाँ पे मैं 8 पास करवाऊंगा, नंबर कॉल करवाना है और 9 पास करवाऊंगा, ठीक है। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे 4 पे 4 क्लिक करना है, 5 पे 5 क्लिक करना है, 6 पे 6 क्लिक करना है। सेम चीज होगी यहाँ पे, ऑन क्लिक फंक्शन आएगा नंबर और उसके अंदर कॉल होगा ए पेस्ट। ओके, यहाँ पे गाइस 2 की जगह पे 3 दो बार आ चुका है। ओके, सेव कर दिया, वापस आके रिफ्रेश करता हूँ। तो गाइस हमने सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया, नंबर, ठीक है। कल वाले लेक्चर में क्या था गाइस कि यहाँ पे हमने 3 फंक्शन बनाए थे इस तरह के और सिर्फ 3 नंबर ही आ रहे थे। पर अब क्या है, मैंने सिर्फ एक ही फंक्शन बनाया और अब देखते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, सारे नंबर आएंगे। देखो 9 8 5 6 3 2 1 4 7, ठीक है, ये सारे एक ही फंक्शन में आ रहे हैं। अब गाइज मुझे क्या करना है, कॉन्केटनेट, जो कि 18वां लेक्चर था कॉन्केटनेट, उसका यूज करेंगे कि ये जो सिंगल सिंगल नंबर आ रहे हैं के वो मुझे सिंगल सिंगल नंबर ना मिलके यहाँ पे कॉन्केट होते जाए। ओके, और एक चीज यहाँ पर भी मुझे कॉपी करके यहाँ पे 0 लिखना है। ओके, 0 भी तो आना चाहिए। सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे लिखना है पॉइंट, पॉइंट भी तो आना चाहिए, पर गाइज पॉइंट कोई नंबर नहीं है, ठीक है, तो आपको स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा।
ओके, वापस से आके रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 8.567.0, ठीक है, सब आ रहा है पर कॉन्केटनेट नहीं हो रहा है। ओके, कॉन्केटनेट नहीं हो रहा है, तो अब हमें कॉन्केटनेट करना है। पर कॉन्केटनेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो रिफ्रेश करके मैं पहले तो 0 कर देता हूँ। ओके, ये हो गया 0। अब गाइज मुझे क्या करना है कि जब भी मैं कोई बटन पे प्रेस करता हूँ 8, तो यहाँ पे 8 आ गया, और अब मैं 9 करता हूँ, ठीक है, तो 9 आ गए। तो इससे पहले 8 यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए, 8 जो था वो यहाँ पे ऐसे ही रहना चाहिए। अब 9 है, ठीक है, और मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे 9 ऐसे रहना चाहिए, पर मैंने उससे पहले 8 प्रेस किया था तो 89 यहाँ पे वैसे का वैसा रहना चाहिए। तो मीन्स कि मुझे ओल्ड वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है, मुझे ओल्ड वैल्यू स्टोर करनी रहेगी। जैसे कि यहाँ पे 5 है तो मुझे 5 स्टोर करके कहीं पे रखना है, और 1 करूँगा तो 1 मिल जाएगा, तो 5 और 1 को मुझे कॉन्केटनेट करना है, ठीक है। तो चलिए गाइज, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नेम ले लेता हूँ मैं स्क्रीन, कि भाई जो स्क्रीन है उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए, ठीक है। इसको कट कर लेता हूँ और कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, और यहाँ पे मैंने ले लिया टेक्स्ट, मुझे पुराना टेक्स्ट मिलना चाहिए। चलो इंस्पेक्ट एलिमेंट ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जब वापस से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि सब क्लियर हो जाए। अब मैं जब 9 पे क्लिक करूँ तो मुझे 0 की वैल्यू मिलनी चाहिए, 9, देखो मिल गई। अब 9 की वैल्यू मिलनी चाहिए, 5 पे क्लिक करूँ तो 9 मिल गई। अब मुझे 5 मिलना चाहिए, तो मिल रहा है, ठीक है, वैल्यू तो मैंने स्टोर कर ली। पर इसमें भी गाइज एक लॉजिक है कि यही सेम चीज ये कंसोल डॉट लॉग अपने ऊपर किया है उसकी जगह पे नीचे करोगे, इसके नीचे क्लिक करोगे, सॉरी कंसोल करोगे, तो क्या मिल रहा है। तो अभी मैं 8 क्लिक कर रहा हूँ, मुझे 0 मिलना चाहिए, तो क्या मिला, 8 मिला। 9 क्लिक कर रहा हूँ, अब मुझे 8 चाहिए, क्या मिला, 9 मिला। 5 है, मुझे 9 चाहिए, उसकी जगह पे तो मुझे 5 मिल रहा है। तो ए उल्टा हो रहा है, गलत हो रहा है। तो क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या लिया कि स्क्रीन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया था तो परफेक्ट मिल रहा था, क्योंकि जो ए ओल्ड स्क्रीन है उसका मुझे मिल रहा था। अब क्या हुआ कि ए लाइन पे क्या होता है कि स्क्रीन की वैल्यू आपने अपडेट कर दी, तो उसके नीचे आप जब कंसोल डॉट लॉग करोगे तो वो अपडेटेड वैल्यू ही बताएगा। पर हमें तो क्या चाहिए, अपडेटेड वैल्यू नहीं चाहिए, ओल्ड वैल्यू चाहिए। तो मैं ये जो इनर HTML का टेक्स्ट जो मुझे मिल रहा है वो अपडेट होने से पहले स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वेरिएबल ओल्ड स्क्रीन इज इक्वल टू टेक्स्ट, ओके, ओल्ड स्क्रीन, या तो फिर हम सिर्फ स्क्रीन भी ले सकते हैं, ओके। चलो, या तो फिर SCR ले लेते हैं, ओके। तो SCR की जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे कॉन्केट करनी है। तो SCR प्लस N, ठीक है। अब N प्लस SCR नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं N प्लस SCR करूंगा तो जो ओल्ड वैल्यू है वो उसके बाद आएगी। देखो 0 थी तो 80 हो गया, अब 9 लिखूंगा तो 980 हो जाएगा, 5 लिखूंगा तो 5980। मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे उल्टा चाहिए, ठीक है। तो स्क्रीन की वैल्यू पहले आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे SCR प्लस N, ठीक है, स्क्रीन प्लस N। अब रिफ्रेश करता हूँ तो देखोगे इस परफेक्ट चल रहा है, 9 5 3 2 1 7 4, देखो मिल रहा है, ये परफेक्टली मिल रहा है। अब पॉइंट कर रहा हूँ तो पॉइंट भी आ रहा है, ओके।
अब ए जो मुझे मिल रहा है वो कैलकुलेटर के हिसाब से सही मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो ए गाइस था कॉन्केटनेट। तो यहाँ पे हमारा कॉन्केटनेट का लेक्चर भी रिपीट हो चुका है। ओके, अब एक और चीज कि यहाँ पे ये जो आगे जीरो आ रहा है तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। हाँ, पीछे जीरो आए तो ठीक है, चलता है कि भाई चलो मुझे 70 लिखना है तो मैं 70 लिख सकता हूँ, या तो 705 भी लिख सकता हूँ, पर आगे जो जीरो है वो मीनिंगलेस है। ओके, तो उसका भी हम देखेंगे कि आगे से जीरो किस तरह से हटाना है। या तो आप सब स्ट्रिंग कर सकते हो कि भाई स्ट्रिंग का जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसको आप हटा सकते हो, या तो फिर उसको, ये जो स्ट्रिंग है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, जो आगे वाला जीरो है उसका, पीछे वाले जीरो का मीनिंग रहेगा। ओके, चलो अब एक और चीज, ये जीरो वाला बाद में देखेंगे। ओके, अब मुझे क्या करना है, समेशन करना है। चलो सम करना है, बाद में माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रूट, स्क्वायर रूट, वो सब बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं सम कर लेता हूँ। तो जो नॉर्मल कैलसी में क्या होता है कि अब जब प्लस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाता है। ओके, और दूसरी बार स्ट्रिंग लिखते हो, ठीक है, तो बाद में दूसरी स्ट्रिंग आ जाती है। नॉर्मल कैलसी में वैसा होता है। जो नॉर्मल कैलसी मीन्स की जो आप लैपटॉप पे, या तो फिर यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर सर्च कर रहा हूँ, ये आ गया कैलकुलेटर। लोड हो रहा है। चलो यहाँ पे 5 क्लिक किया, 9 क्लिक किया, अभी प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 5 प्लस 9 ऊपर ऐसे ही दिखा दिया, और मैं वापिस से 5 प्लस 59 लिखा था और 52 करता हूँ, इक्वल टू करके मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई, ठीक है। पर ये जो चीज़ है ये हो गया लैपटॉप का, आपके फ़ोन में यूज़ करते हो फ़ोन का हो गया, ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम में कोडिंग थ्रू होता है और वो सेव रहता है, सारी चीज़ें हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। पर अभी हम नॉर्मल कैलसी बना रहे हैं, इस तरह का भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे कोर आईडी लेनी है, इसकी आईडी स्क्रीन लेनी है, इसकी आईडी ओल्ड वैल्यू लेनी है, कि जो भी आप, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, 59 मैंने क्लिक किया तो 59 हुआ, और प्लस पे क्लिक किया तो प्लस कॉन्केटनेट हुआ, 52 लिखा तो 52 कॉन्केटनेट हुआ, इक्वल टू पे क्लिक किया तो इक्वल टू कॉन्केटनेट हुआ। अब वापस से लिखूंगा तो वैसे का वैसे आ जाएगा, ठीक है। ये जो चीज़ है ये सिर्फ नॉर्मल स्ट्रिंग है आपको दिखाने के लिए, ओके। और यहाँ पे जो है वो वैल्यू है। तो ये चीज़ तो लैपटॉप, कंप्यूटर, पीसी सिस्टम जो भी हो, मतलब फ़ोन है उसकी हो गई। नॉर्मल कैसे होता है, वो कैसा होता है कि जब भी आप प्लस के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। फिर आप नई वैल्यू डालते हो, फिर इक्वल टू पे क्लिक करते हो, तो हम उस तरीके से जाते हैं। चलो कि प्लस के ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो हो जानी चाहिए, ओके। चलो, तो प्लस कहाँ पे है वो फाइंड कर लेते, ए रहा। यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट आएगी क्योंकि क्लिक करना है, बटन है ऑन क्लिक, सम नाम का फंक्शन में बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन ले लेता हूँ सम, ठीक है, सम का फंक्शन कॉल होगा, ओके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, वेरिएबल, अच्छा अभी वेरिएबल नहीं लेता, पहले तो मुझे क्या करना है कि प्लस के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। चलो पहले तो मैं वो कर लेता हूँ कि अभी यही लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे गाइस सिर्फ यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, सिर्फ इसी की मदद से मैं पूरा कैलसी बना दूंगा, ठीक है। देखो ए लाइन
बाकी सब तो लॉजिक है, थोड़ा बहुत लॉजिक आपको चेंज करना पड़ेगा। देखो ए लाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अगर इसको मैं हटा दूं तो सिर्फ कोड कितना बचेगा, थोड़ा सा ही कोड बचेगा। ओके, अब ये जो स्क्रीन है, जब भी सम बटन पे क्लिक करे तो ये जो स्क्रीन है उसके अंदर का जो टेक्स्ट है वो 0 हो जाना चाहिए, बस उतना ही। ठीक है, रिफ्रेश। चलो, ये हो गया 52। प्लस पे क्लिक किया, 0 हो गया। अब आपको दूसरी वैल्यू डालनी है, और दूसरी वैल्यू डालने के बाद इक्वल टू पे क्लिक करोगे तब आपको यहाँ पे उसका समेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो इक्वल टू की भी इवेंट आएगी। चलो मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन का नाम दे देता हूँ इक्वल 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 टू, ऐसा दे देता हूँ। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया इक्वल टू। ओके, इक्वल टू पे क्लिक करोगे तो क्या होना चाहिए कि जो पहले मैंने लिखा था उसका और अब मैंने लिखा है उसका सम होना चाहिए। पर मुझे क्या मालूम पहले क्या लिखा था, वो तो मैं भूल गया। पर हमें कहीं पे स्टोर तो रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने 8525 लिखा है, प्लस कर देता हूँ तो 8525 मुझे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अब मैं प्लस पे क्लिक किया तो स्क्रीन तो 0 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू थी वो चली गई। तो मुझे वैल्यू 1 कहाँ पे स्टोर करनी है, जब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो पहले वैल्यू 1 स्टोर कर लेनी है, उसके बाद 0 करना है। ठीक है, सेम यही चीज आएगी कि ए वैल्यू जो है वो मुझे स्टोर करनी है, उसके बाद अपडेट करना है। तो सेम यहाँ पे भी वही चीज होगी कि ए जो वैल्यू है, ए वैल्यू है, ठीक है, उसको मैंने स्टोर कर दी किसके अंदर, स्क्रीन के अंदर। यहाँ पे स्क्रीन थी, मैं यहाँ पे नेम अलग दे देता हूँ ताकि आपको मालूम पड़ जाए। वैल्यू 1 के अंदर यही स्क्रीन मैंने सेव कर दी, स्टोर होने के बाद मैंने उसको 0 कर दिया। ठीक है, सेव होने के बाद 0 कर दिया। चलो अब यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, मैं वेल 1 ले लेता हूँ। ओके, तो वापिस से इंस्पेक्ट लिमिट करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखो मैंने 52 लिखा, आ गया। अब प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 52 मुझे मिलना चाहिए, और 52 मिलने के बाद स्क्रीन 0 होनी चाहिए। 52 कुछ नहीं मिला, कुछ इश्यू है, सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेता हूँ। अच्छा, 89। ओके, प्लस पे क्लिक किया, देखो मुझे 89 मिल गया और स्क्रीन 0 हो गई। ठीक है, परफेक्ट चल रहे। अब इक्वल टू पे क्या करना है, इक्वल टू पे जब नई वैल्यू आएगी, okay, उसको मैं वेल 2 ले लूंगा और स्टोर कर दूंगा। तो सेम चीज यहाँ पे पेस्ट कर दी कि ये जो स्क्रीन है, अब की स्क्रीन है, ठीक है, उसको मुझे वेल 2 के अंदर स्टोर करना है। ओके, और यहाँ पे मुझे सम चाहिए वेल 1 का प्लस वेल 2 का, वेल 1 का और वेल 2 का सम चाहिए। देखो गाइज, यही सेम चीज अभी मैं इसको हटा दूं तो 3 फंक्शन मैंने बनाए, नंबर का, सम का और इक्वल टू का। उसी में तीनों में एक चीज तो कॉमन हो गई कि पहले मैंने क्या किया, स्क्रीन को स्टोर किया, सेम स्क्रीन को अपडेट किया, बस इतना ही। यहाँ पे इतना ही चेंज हुआ कि यहाँ पे ये तो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी स्क्रीन ही अपडेट हुई, यहाँ पे भी स्क्रीन ही अपडेट हुई, बाकी कोड तो सेम ही है। पर फिर भी आप अकेले खुद कैलसी बनाने जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसकी वजह से मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ओके, चलो, ये वेल 2 हो गया। अब यहाँ पे हमने डिबगिंग का भी यूज़ कर ही लिया है, कंसोल डॉट लॉग तो कब से कर ही रहे हैं। तो चलो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, वेल 2 प्रिंट करवा देता हूँ, वेल 2, और यहाँ पे वेल 1, वेल 1। ठीक है, वेल 2 वेल 1,
अभी के लिए इसको कमेंट आउट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। चलो ये हो गया 58 वेल 1, चलो मिल गया। अब मैं यहाँ पे 22 कर रहा हूँ, 22 मुझे इक्वल टू पे उसकी भी वैल्यू चाहिए, इक्वल टू करूँगा तो 22 की मुझे वैल्यू मिल गई। ठीक है, मीन्स दोनों वैल्यू मिल गई। अब मुझे क्या करना है गाइज, अब मुझे यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग 2 को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं सम कर लेता हूँ, रिफ्रेश। चलो 98 प्लस, अभी के लिए क्लोज कर देता हूँ, वापिस ऑन कर लूँगा, प्लस 2 इक्वल टू कर रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब कुछ नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है आपका कोड परफेक्ट है कोड, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इंस्पेक्ट लिमिट ओपन करना है, कुछ एरर मिलेगी। देखो वेल वन इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वेल वन इज नॉट डिफाइंड, वेल वन यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने बात की थी कि ये कर्ली ब्रैकेट है वो एज अ रूम वर्क करते कि वेल वन आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो आप इस रूम का वेरिएबल इस रूम में यूज नहीं कर सकते। हाँ, अगर यही चीज आपने यहाँ पे बाहर कहीं पे डिफाइन की होती, डिक्लेयर की होती, तो आप यूज कर सकते थे, पर आपने कहाँ पे यूज किए, फंक्शन के अंदर, तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो ये तो धर्म संकट वाली बात होगी, तो अब क्या करें, तो इसका भी सॉल्यूशन है कि हमने वेरिएबल के वेरिएबल डिक्लेयर करने के 3 मेथड देखे थे, वेर, कॉन्स्ट और लेट। ठीक है, पर तीनों के तीनों तो वही सेम चीज रिपीट कर रहे थे कि रूम के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके रूम के अंदर ही रहेगी। लेट में भी वही होता था, कॉन्स्ट में भी वही होता था। तो अब एक चौथा टाइप आता है ग्लोबल वेरिएबल। तो आप वेर, लेट, कॉन्स्ट तीनों में से कुछ भी नहीं लिखोगे, ऐसे ही नेम लिख दोगे, तो ये जो नेम है वो एज ए ग्लोबल वेरिएबल कंसिडर होगा। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल का मीन्स कि पूरे पेज में आप कहीं भी यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ओके, अब देखो, अब मैं 98 प्लस 5 कर रहा हूँ। ठीक है, और इक्वल टू पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखो 98 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है। ओके, 98 और 5 दोनों मिल रहे हैं, पर मिल रहे हैं, पर क्या हो गया, कॉन्केट हो गया, सम तो हो ही नहीं रहा है। तो कॉन्केटनेट क्यों हुआ, क्योंकि ये जो इनर टेक्स्ट जो आपको मिल रहा था वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा था। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिल रहा था, आपको उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा पार्स इंट। ठीक है, पार्स इंट लिख दिया, तो उसका मतलब ये हो गया कि इंटीजर हो गया। पर पार्स इंट का जो फंक्शन है उसकी जगह पे हम पार्स फ्लोट लेंगे। पार्स फ्लोट, अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो इंट और फ्लोट का डिफरेंट मालूम होगा, पर अगर नहीं आती तो कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि इंट और फ्लोट में क्या डिफरेंट है। इंट मीन्स फुल इंटीजर, इंटीजर जैसे कि 1 2 3 4 5 0 वो सारे इंटीजर हो गए। और फ्लोट मीन्स की पॉइंट वैल्यू भी आप ले सकते हो, जैसे कि NZQR होता है, उसी तरह से फ्लोट में ZQR ले सकते हो और इंटीजर में सिर्फ N ही ले सकते हो। NZQR कॉमन है जो आप मैथ्स में देखते थे। ओके, तो फ्लोट में आप पॉइंट वैल्यू भी ले सकते हो, और इंट लोगे तो पॉइंट वाली वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, तो हम पार्स फ्लोट लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब यहाँ पे 0 भी चला जाएगा। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया 52 प्लस 52 इक्वल टू 104। अब 104 है प्लस 81, तो 185 होना चाहिए, 185 हो रहा है, 185 प्लस 15, तो 200 होना चाहिए, 200 प्लस 5.7, 205.7। देखो आ गया, ये हो गया प्लस। अब गाइस बारी है माइनस की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। माइनस का है
डिविडेंड डिवीजन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, वो आपको खुद को करना है। ठीक है, खुद करना है मीन्स कि ये वीडियो खत्म होने के बाद खुद प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में तो मैं वैसे भी बताने ही वाला हूँ कि किस तरीके से होगा, पर आप खुद करोगे तो आपको मालूम होगा कि आप खुद का दिमाग लगाओगे कि ये वर्क क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, बाद में तो वीडियो देखना ही है आपको, पर एक बार खुद के करके देखो तो मजा आएगा, आपको भी लॉजिक बिल्ड होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बने मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि इस तरह के ऑसम वीडियो में ला सकूँ। तो मिलते हैं गाइज अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।